वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि अगेन प्रोड्यूस करना अपने ही जैसे, क्या अपने ही जैसे लोग को, अपने ही जैसे प्रोजेनी को हम दोबारा से क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। उसी को हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके पढ़ेंगे, किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या स्पेशली अगर हम ह्यूमन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो भाई सारे एनिमल्स करते हैं, लेकिन हम या हमारे सिलेबस में जो डिटेल में पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर हम यहाँ इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर तीन मेनली इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्या क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड लास्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब देखिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पे फोकस कीजिए। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट इधर से आएगा और फीमेल गैमीट इधर से आएगी और दोनों फ्यूज कर जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जरा सोचिए, फर्टिलाइजेशन के पहले वाली घटना सोचिए कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो मेल गैमीट बन रहा था या फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमीट बन रहा था, उसका बनना, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट जो कि अलग अलग बॉडी में होगा। मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन तो हमने बता ही दिया, मेल और फीमेल, क्या, मेल और फीमेल का मिलना। अब इसके बाद देखिए मिलने के बाद, अच्छा मिलेगा कहाँ, फीमेल की बॉडी में मिलेगा। अब फीमेल की बॉडी में मिलने के बाद उसका होगा डेवलपमेंट, क्या होगा, डेवलपमेंट। जैसे हम हैं, हम अपने किसके अंदर, अपने मम्मी के अंदर डेवलप हुए हैं, उनके यूट्रस में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी इवेंट्स को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि आप अब समझ गए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, मेल गैमीट का फॉर्मेशन, और फीमेल के अंदर होगा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। जल्दी से बता दीजिए, मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीट को बोला जाता है स्पर्म को मेल गैमीट बोलते हैं, और ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अलग अलग बॉडी के अंदर होगा। मेल के अंदर मेल वाला गैमीट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल वाला गैमीट जो बनेगा, उसकी डेवलपमेंट हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में। अब देखिए इधर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, यहाँ से ओवम आएगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों मिल जैसे ही दोनों मिलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये बन जाएगा जाइगोट। और ये काम होगा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वाला काम होगा वो खाली और खाली किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। ओके, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी किसके अंदर होगा, यानी कि डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, ये खाली और खाली फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग गैमीट बनाएंगे, जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल के अंदर आपका मेल गैमीट का बनना, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट का बनना। अगर आपसे गैमीटोजेनेसिस पूछा जाता है, यानी कि टू टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन जो होगा उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में भी स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और ओवम का बनना oogenesis कहलाता है।
ओके तो जल्दी से यहाँ पर हम इवेंट्स की चर्चा अगर करें आपके बुक के अकॉर्डिंग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए होता क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले होगा आपका गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होगा गैमीटोजेनेसिस। क्या हो गया? ये गैमीटोजेनेसिस। ये आपके मेल गैमीट बन गए और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओके अब देखिए जैसे ही दोनों मैच्योर हो जाएंगे, क्या दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो क्या तो होगा क्या कि आपका स्पर्म गाना गाएगा। क्या गाएगा? गाना गाएगा कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो होगा क्या? होगा ये कि ये स्पर्म किसके अंदर डाल दिया जाएगा? स्पर्म जो होगा वो इंसेमिनेट कर दिया जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर। इसको पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अभी खाली इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रहे हैं। साजन मेरा उस पार है, दिल मिलने को दिल बेकरार है। तो होगा क्या कि ये स्पर्म जो है ये किसके अंदर एंट्री कर जाएगा? फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। और फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करने को बाबू हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस तरीके से फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में लिखेंगे, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन बोलते हैं। अच्छा, इंसेमिनेशन के बाद जो होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, दोनों मिल जाएंगे, स्पर्म और ओवा। जो पहले गाना गा रही थी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ठीक, ओके अब क्या हो जाएगा? गाने का नाम क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन पे गाने का नाम क्या होगा? कुछ ऐसे होगा, अच्छा लगा तुझे पा करके, सुकून टाइप का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। ओके अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? देखिए फर्टिलाइजेशन इवेंट तो हो गया। फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद ये होगा आपका इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज़ द पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांट हो जाएगा, ये देखिए इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ये हो गया इम्प्लांट हो गया। ओके अब इम्प्लांटेशन होने के बाद यूट्रस की दीवार में ये जा कर के जो फर्टिलाइज जो आपका जाइगोट बना वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद इसका होगा डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन। एक टाइम पीरियड तक डेवलपमेंट होगा, यानी कि जैसे हम लोगों में 9 मंथ का डेवलपमेंट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा वो बेबी बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, माँ मुझको अभी चाँद दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। यानी कि जो यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, वो भी बाहर आना चाहता है, चाँद देखना चाहता है, चाँद का दीदार करना चाहता है। यानी कि गेस्टेशन के बाद आएगा पार्चुरेशन का नंबर। किसका? डेवलपमेंट, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो जल्दी से बताइए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा? गैमीटोजेनेसिस आएगा। और गैमीटोजेनेसिस के बाद जैसे ही दोनों गैमीट मैच्योर हो जाएंगे वो दोनों मिल जाएंगे, मेल गैमीट को फीमेल के अंदर फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाएगा, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो एक तरीके से इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन के पार्ट को बोलते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस आता है, ये दोनों मीट कहाँ पर कर देंगे? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद इसका होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट हमने बताया फीमेल बॉडी के अंदर होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा? इम्प्लांटेशन आएगा, गेस्टेशन आएगा, पार्चुरेशन आएगा। अच्छा, पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? मिल्क का सिक्रीशन होगा। किसके अंदर? फीमेल के अंदर मिल्क का सिक्रीशन होगा फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बेबी। बच्चे को दूध पिलाया भी जाएगा, तभी तो वो ग्रो करेगा। यानी कि इसको बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो कि हमको पढ़ने हैं सीक्वेंस में। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस बताइए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तो बड़े बड़े टर्म हैं। अब इसमें भी ज़रा प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ज़रा खोल के देखेंगे तो गैमीटोजेनेसिस मिलेगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर खोल के देखेंगे तो क्या मिलेगा? फर्टिलाइजेशन के अंदर हमको इंसेमिनेशन और आपका
फर्टिलाइजेशन मिलेगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो बड़ा डब्बा था उसके अंदर भी देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन मिलेगा। ओके, तो यानी कि सीक्वेंस हो गया, सबसे पहले क्या बनाओगे आप, गैमीटोजेनेसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस में मेल प्लस फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीटोजेनेसिस के बाद इसको फीमेल की बॉडी में मेल मोटाइल होता है हमेशा। आप चाहे प्लांट देख लो चाहे एनिमल देख लो, ठीक है, चाहे पूरा प्लांट किंगडम देख लो चाहे एनिमल किंगडम देख लो, एनिमल का गैमीट हमेशा और हमेशा मोटाइल होता है और फीमेल हमेशा और हमेशा फीमेल का गैमीट नॉन मोटाइल होती है। ओके, नॉन स्टैटिक होती है, सॉरी स्टैटिक होती है। तो ये हो गया आपका गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बाद क्या आएगा, गैमीटोजेनेसिस के बाद हमने बताया मेल और फीमेल, मेल को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, अब इंसेमिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही वो जा करके जाइगोट आपका दीवार से यूट्रस से चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अब इसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, जो कि हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन के केस में 9 मंथ का होगा, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन के बाद होगा पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी होगी किसकी, बेबी की। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। अच्छा, इन्हीं पीरियड को अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें, किसके माध्यम समझें, डायग्राम से समझें। गैमीटोजेनेसिस, देखिए गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा, ये जो है ये क्या चीज़ है, ये हमने मेल का टेस्टिस बना दिया। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर वाले में पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका। हम आपको ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम मेल का टेस्टिस बनाएं तो इस मेल के टेस्टिस में ये क्या है, मेल का टेस्टिस है, ठीक है। ओके, मेल के टेस्टिस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ये ढेर सारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है, एक तरीके का गैमीट है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, यानी किसी को हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर फीमेल का देखें तो ये फीमेल का क्या चीज़ होता है, ये ओवम होता है। इसमें जो होगा ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए ओवम लास्ट में बन जाएगा। तो ये जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है ये oogenesis कहलाएगा। अब इंसेमिनेशन में क्या होगा, ये देखिए इंसेमिनेशन में अगर हम बात करें फीमेल के यूट्रस का, किसका, फीमेल के यूट्रस की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, फीमेल के यूट्रस की अगर हम बात करें तो ये होता है फीमेल का यूट्रस। ओके, यहाँ पर एक ओरी होगी, एक ओरी यहाँ पर, और ये ऐसे आ जाएगी नीचे। ये क्या है, फीमेल यूट्रस। अब ये जो स्पर्म है ये फीमेल के ओवम, जो यहाँ से ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम यहाँ पर आएगा और ये स्पर्म किधर की तरफ जाएंगे, फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट कर दिए जाएंगे। फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट कर दिया गया, और जैसे ही फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट कर दिया गया इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब एक टाइम पर ये स्पर्म धीरे धीरे मूव करके इस ओवम को जा करके क्या कर देंगे, दोनों मीट कर जाएंगे, क्या, दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन देखिए क्या होता है, इम्प्लांटेशन। अच्छा भैया, इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें, इम्प्लांटेशन की बात करें, इम्प्लांटेशन, ये देखिए इम्प्लांटेशन, यहाँ पर क्या हो गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था। फर्टिलाइजेशन के बाद ये धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेगा। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब ये उल्टे डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा और ये जो यूट्रस की दीवार है इसमें आकर के धंस जाएगा। क्या होगा, एक साइड में ये धंस जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके, अब जैसे ही इम्प्लांट हुआ, ये इम्प्लांटेशन के बाद इसका अंदर ही अंदर इसका साइज़ भी बड़ा होगा, इसीलिए यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होगा। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी का क्या हमको दिखता है? यूट्रस जो होगा वो साइज़ बड़ा होने के कारण ये काफ़ी बेली रीजन फूला हुआ दिखता है। ओके, यानी कि साइज़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसका होगा यहीं पर डेवलपमेंट। क्या होगा? ये डेवलपमेंट होगा। ठीक, ये यहाँ पे चुन्नू का डेवलपमेंट हो रहा है। चुन्नू माने समझते हैं ना? चुन्नू ऐसे ही बता दिया, कोई लड़का या लड़की। यहाँ पर इनका डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गेस्टेशन। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन। ये जो चुन्नू है यहाँ पर 9 मंथ तक पड़े रहेंगे। कितने मंथ तक पड़े रहेंगे? 9 मंथ तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया? गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद यहाँ पर आया इम्प्लांटेशन, फिर इनका गेस्टेशन हो रहा है। 9 मंथ तक ऐसे पड़े रहे। 9 मंथ के बाद ये क्या बन जाएंगे? फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। ठीक, और जैसे ही फुल्ली डेवलप ये होंगे, कौन? चुन्नू भाई साहब। जैसे ही ये फुल्ली डेवलपमेंट होंगे, ये देखिए ये पूरा डेवलपमेंट इनका हो गया। ठीक, रेडी है, तैयार है। ओके, वैसे ही इनका सर नीचे की तरफ घूम जाएगा। ले उलट गए, चुन्नू भाई साहब उलट गए। ठीक, ये देखिए, और यहाँ पर ये पूरा थैली के अंदर बंद होंगे और यहाँ पर अम्बिलिकल कार्ड से लगे होंगे। तो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा, ये तुरंत कहेंगे माँ मुझको भी चाँद देखना है। तो इनका तुरंत ये अपने वेजाइना के थ्रू, किसके थ्रू? अपने मम्मी के वेजाइना के थ्रू ये बाहर आएंगे, यूट्रस से बाहर आएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या? पार्चुरेशन। ठीक, अब देखिए चुन्नू भाई साहब तो बाहर आ गए। क्या हो गया? चुन्नू भाई साहब तो बाहर आ गए। ये लीजिए, चुन्नू तो बाहर आ गए अपनी मम्मी से। अब देखिए होता क्या है फीमेल बॉडी में, क्या? अब ये जो बाहर आना इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और फीमेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ हमने बोला? फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है? इनके जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, क्या चीज़? जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या? मेमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जिनसे मिल्क सिक्रीशन होता है, जिनको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। इनमें हार्मोनल एक्शन की वजह से जो फैटी टिश्यू होते हैं वो लगातार यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन करने लगते हैं। किसका फॉर्मेशन करने लगते हैं? मिल्क का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। और इसी मिल्क को शक करेगा कौन? बेबी करेगा। कौन? बेबी शक करेगा फॉर द न्यूट्रिशन, क्योंकि उसका अभी एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है। ठीक, इसीलिए उसको ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जिसमें सारे कंपोनेंट हों फूड के, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, वाटर भी हो। इसीलिए नेचर ने चूज़ किया किसको? मिल्क को। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। अगर आप कुछ ना खाइए, खाली मिल्क लीजिए, तब भी आपको पूरी डाइट मिलती रहेगी। ओके, तो ये आपसे एक बार अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था मिल्क के ऊपर कि अगर रोज़ रोज़ हम मिल्क ले रहे हैं, 50 साल 60 साल तक मिल्क ले रहे हैं, तो हमको कौन सी डिजीज़ होगी? तो हम आपको बताएं, मिल्क तो फुल्ली डाइट होता है, कंप्लीट डाइट होता है, कंप्लीट फूड होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्योंकि आपको भी पता है विटामिन सी खट्टा होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी की कमी के कारण हमको स्कर्वी हो जाएगा। तो अगर हम 50-60 साल तक खाली और खाली मिल्क ले रहे हैं तो हमको स्कर्वी हो जाएगा, हमारे मसूड़ों फट जाएंगे, यहाँ से ब्लड का सिक्रीशन चालू हो जाएगा। तो अब समझ गए, ये आपका क्या हो गया? लैक्टेशन हो गया। ठीक, अब कहेंगे सर कहे नहीं इसको चुन्नू की स्कर्वी हो जाता, तो भाई चुन्नू कितने साल तक लेगा दूध? 5 साल तक लेगा। उसके बाद किस पर डिपेंड हो जाएगा? फूड पर डिपेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमको डिटेल में पढ़नी है। ओके, अब हम थोड़ा सा नोट पॉइंट करके ये लिखिए कि जो आपके जो मेल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो मेल होते हैं, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, मेल में
ठीक। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन एज उनके पूरे ज़िंदगी भर होता रहता है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए कहते हैं मेल कभी बूढ़ा नहीं होता। यानी कि 90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति भी, ठीक है, बूढ़ा तो बोल दे रहे हैं जनरली क्योंकि हम उसको फिजिकल अपीयरेंस को देख करके उसको बूढ़ा बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको सेक्सुअली देखा जाए, रिप्रोडक्टिवली देखा जाए तो ये फिट होते हैं। मेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिवली मरते दम तक फिट होते हैं। कोई आदमी मर रहा है, उसका स्पर्म निकाल लिया जाए तो भी वो फर्टिलाइज करने के लिए क्या होगा, सक्षम होगा। यानी कि मेल में स्पर्म जो होगा ज़िंदगी भर बनते रहते हैं। ओके, इसीलिए मेल कभी बूढ़ा नहीं होता। रिप्रोडक्टिवली ये फिट होते हैं। क्या होते हैं, ज़िंदगी भर फिट होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर फीमेल का केस देखा जाए, किसका केस देखा जाए, फीमेल का केस देखा जाए, उसमें ओवम अगर ह्यूमन में देखा जाए लगभग 50 ईयर्स तक फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ओवम का बनना सीज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ऐसा नेचर ने क्यों किया, ये भी वहीं पर आपको हम बताएंगे कि 50 ईयर पे ही बंद क्यों कर दिया। तो फीमेल में ओवम जो होता सीज हो जाता है। इसीलिए अगर फीमेल के केस में देखा जाए तो रिप्रोडक्टिवली 50 ईयर्स के बाद अनफिट है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि फीमेल बूढ़ी हो गई, मेल चच्चा दादा कभी बूढ़े नहीं होते, दादाजी कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा एकदम स्पर्म टनाटन। क्या चीज़, स्पर्म टनाटन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हमेशा हो सकता है। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रिप्रोडक्शन का। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।